भारतीय रेलवे के विस्तार और सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए होगी और इस रेलवे नेटवर्क में 1,247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। बता दें, 4 परियोजनाओं के अंतर्गत गोंदिया बल्लरशाह रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जबकि गोंदिया जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए डीपीआर बनकर तैयार हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रेलवे सहित सरकार के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी पत्रकारों से साझा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे विस्तारीकरण के तहत कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत संबलपुर जरापदा और झारसुगड़ा सासोन के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। खरसिया नया रायपुर परबल कसा के बीच 5वीं और 6वीं लाइन का विस्तार होगा, जबकि योजना के अंतर्गत गोंदिया बल्लरशाह रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जो कि अब पूर्णतः की ओर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गोंदिया बल्लरशाह 240 किलोमीटर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र के गोंदिया जबलपुर से उक्त रेलवे रूट अयोध्या की ओर जाता है। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में यह रूट बहुत अच्छा मार्ग है। इस रूट में 2 सेक्शन ऐसे थे जो सिंगल लाइन थे, जिसमें एक सेक्शन गोंदिया बल्लरशाह तक को कवर कर लिया गया है, जबकि दूसरा गोंदिया से जबलपुर वाले सेक्शन का डीपीआर तैयार हो रहा है। इसी कड़ी में सेकंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में गोंदिया बल्लारशाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का। और महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो नॉर्थ ऊपर गोंदिया जबलपुर आगे अयोध्या जी की तरफ ये रूट जाता है, राइट। ये रूट बड़ी एक एक्सिस है, बहुत बड़ी आर्टरी है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस आर्टरी में 2 सेक्शंस ऐसे थे जो अभी भी सिंगल लाइन थे। एक सेक्शन आज कवर हो गया है गोंदिया से लेके बल्लारशाह तक, और एक सेक्शन आगे जबलपुर से ऊपर वाला सेक्शन, उसका डीपीआर बन रहा है। तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस इंपॉर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर गढ़चिरौली, बल्लारशाह, वडसा, ये कंप्लीट, वडसा से गढ़चिरौली आपको जानकारी है ही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है वडसा से गढ़चिरौली की रेल कनेक्टिविटी का। गोंदिया जबलपुर दोहरीकरण को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सांसद भारती पारधी ने हर्ष जाहिर करते से बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि लगातार जबलपुर से गोंदिया रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए लगातार पूर्व सांसद और हम मांग करते आए हैं, जिसका परिणाम है कि वहां आज हमें प्राप्त हो गया है। पूरे देश में 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जिसमें गोंदिया बल्लरशाह को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि गोंदिया जबलपुर डीपीआर तैयार हो गया है। कोशिश रहेगी कि पहले फेज में जबलपुर से गोंदिया रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य प्रारंभ हो जाए। तौर पर बहुप्रतीक्षित मांग हमारे जिले के लिए थी। माननीय अटल बिहारी जी के जब प्रधानमंत्री थे तब नैरो गेज से ब्रॉड गेज हमारे बालाघाट को मिला था, और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के सहयोग से हमको जो गोंदिया से जबलपुर के लिए हम दोहरीकरण की मांग हमेशा से हमारे पूर्व सांसद और सब हम करते आए हैं, उसको आज हमको मतलब वो मिल गया है। और धन्यवाद इसीलिए देना चाहती हूँ मैं रेल मंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, कि 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं पूरे देश में दी गई, जिसमें एक हमको गोंदिया से बल्लारशाह के लिए दोहरीकरण का मिला है। तो निश्चित तौर पर पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे जिले को कि जिनने बड़ी आशा भरी नजरों से मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया था, तो उनके विश्वास की कसौटी पर मैं धीरे धीरे शहने खरे उतरने का प्रयास कर रही हूँ। पूरे जिले का ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। निश्चित तौर पर जिले के लिए और कुछ अच्छा करेंगे।
दीदी कब तक इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कितने निश्चित किलोमीटर तौर पर की रेल DPR लाइन? बन गया है, पहले फेज में ही हम कराने का काम करेंगे। मैं तो चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हमको काम यहाँ से गोंदिया से जबलपुर तक का तो पहले फेज में बन जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और समय समय पर रेल मंत्री जी को और DRM से मिलते भी रहेंगे।